परिवार में नाराजगी होती है, कलयुग है, सगे भाई नाराज हो जाते हैं, और जो जिम्मेदार होता है उसे दूसरे जल्दी नाराज होना हो। तो आते जाते रहेंगे, अपन सब यही रहेंगे। और 5 साल का पट्टा आपने मुझे दे रखा है 2029 तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपकी लड़ाई हनुमान देने वाली है। मैं चाहता हूं कि हमारे इतिहास के अंदर जिनके गीत गाए जाते हैं, जिनके जयकारे लगाते ही अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देवासी समाज का अगर इतिहास याद करेंगे, चाहे वीर तेजाजी हो, चाहे बाबूजी महाराज हो, चाहे गोगाजी महाराज हो, जब आवश्यकता पड़ी, चाहे राम साहब पीर हो, तब रत्ना रेबारी के नाम से इतिहास जाना जाता है कि सबसे वफादार अगर कोई जाति रही है वो देवासी समाज है, जो हर लोक देवता के साथ देवासी समाज का वर्णन किया जाता है। शंकर भगवान की प्रिय कौम जो एक बार बात पकड़ लेती है फिर उसको छोड़ती नहीं, और मुझे तो आपने पकड़ ही रखा था। बीच में 2-3 साल मैं राजस्थान में घूमता रहा, और मैंने जिनको चार्ज दिया कि आप ध्यान रखना, वो अलग हो गए, आपको साइड में थोड़े बहुत लोगों को ले गए कि थोड़ा सा आशीर्वाद कम हो गया। और मुझे पूरा भरोसा इस बार दोनों हाथों से आप आशीर्वाद दोगे, और इस बार भजन लाल और प्रधानमंत्री को आप बता दोगे ये खियोसर की धरती है, यहीं से ही संदेश जाएगा और किसान राजनीति खियोसर की धरती से चलेगी। भाइयों, ये जंग संघर्ष मेरे लिए तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन से तैयार घूम रही है। मुझे देखो तो सही, मैंने कहा अभी पूछूंगा लोगों को मन क्या। लोग तो किस तरह गठबंधन और टिकटॉक के भाग जाते हैं, भाई भाई को छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन मैं विचारधारा और आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने हमेशा एक ही बात कही, प्रत्याशी भी घोषित होगा, आपको पूछ लो। मैं ऐसे नहीं बीजेपी कांग्रेस की तरह बंद कमरों में बैठ के प्रत्याशी घोषित करो, थूक दूं जनता को। 15-15 लोग टिकट मांग रहे हैं और एक व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है और वो 14 निराश होते हैं। मेरा टिकट तो खियोसर की जनता ही तय करती है कि हनुमान जी किसको लड़ाएंगे। जो जनता तय करेगी वही उम्मीदवार होगा, और जनता खुद ही चुनाव लड़ती है। देवासी समाज के छात्रावास की मांग जिले के अंदर लंबे समय से चल रही थी। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही चाहता हूं, भाई पद्माराम ने जो बताया, आप 4 आदमी मुझे दे दो, चुनाव का टाइम है, आचार संहिता लगी हुई है, लोग तो मेरे भाषण ही टेप कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हनुमान जी कब घोषणा करें, कब कुछ करें, उनको नोटिस दिलाए, मुकदमे दर्ज करें। तो हर चुनाव में 3-4-5 मुकदमे मेरे ऊपर सरकारें दर्ज कर लेती, लेकिन आपका आशीर्वाद से वापस खत्म नहीं हो जाते। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि चुनाव के बाद ये घोषणा नहीं, ये मेरी खुद की इच्छा है, लंबे समय की इच्छा है। ये बात हमेशा मैंने आपके समाज के सम्मेलनों के अंदर की। 4 आदमी तैयार कर ले। जिस तरह आपने 2 दिन के अंदर इतना बड़ा सम्मेलन कर दिया, एक ही दिन एक आह्वान किया, और सैकड़ों हजार की तादाद के अंदर आप यहाँ गोविंदा नाडा पे इकट्ठे हो गए एक दिन के अंदर। आप तो 4 आदमी मुझे दे दो, जिसमें खाली एक आदमी दे देना मुझे पढ़ा लिखा, और 3 आपके पंच पटेल समाज के मुझे दे देना, जो आगे आगे चलते रहे। बाकी सारा काम आपका करा दूंगा। छात्रावास भी बन जाएगा, बच्चे भी पढ़ने लिखने आ जाएंगे, और बच्चे खूब पढ़ेंगे लिखेंगे। आपको तो आरक्षण अलग से 5%, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। नागौर की जो आपकी मुख्यालय के छात्रावास की मांग है उसको पूरा करवा देंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि आज आचार संहिता है, ये सारी बातें मैं आपको नहीं कह सकता। 15 दिन पहले अगर बात होती तो निश्चित रूप से बात दूसरी होती, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप मेरा भरोसा करोगे मेरी बात का। इसलिए करोगे कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा। मैं बात पे मरने वाला व्यक्ति हूँ। जिस तरह आपका समाज बात का धनी है, कहता हो करता है, विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर गरीब और किसान नेताओं के हमेशा अपने साथ दिया। मुझे याद है नागौर के अंदर या मारवाड़ के अंदर जब भी किसान राजनीति को आवश्यकता पड़ी
तो आपके समाज के लोगों ने हमेशा हमारे समाज का साथ दिया। इतिहास उठा के देख ले, हर जगह आप हमारे साथ खड़े रहे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं पुरानी बातों को याद नहीं करूंगा, लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि छोटे भाई और जो छोटे बच्चे हैं, इनका ध्यान मैं उसी तरीके से रखूंगा जितना ध्यान मेरे समाज और अन्य समाजों को रखता हूँ, उसी तरह देवाजी समाज के मेरे छोटे भाइयों को ध्यान रखता हूं। हमें एक अलग का आपको जगानी, कल मैं रिया श्यामदास के अंदर गया, बहुत खुशी हुई कि उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पता था कल अपने यहाँ इकट्ठे हुए। और बेटियां जो कह रही थी कि यहाँ कॉलेज खुलने चाहिए, हम सब स्कूल जा रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके समाज की बेटियां, बच्चे आगे पढ़ना लिखना चाहते हैं, प्रयास करें और प्रयास से ही परिणाम निकले। जब देश गुलाम था, कितना बड़ा बलिदान हमारे लोगों ने दिया, और 150 साल के लगभग अंग्रेजों का राज रहा, उसमें बहुत से लोगों ने मौत को गले लगाया और हमें आज़ादी दिलाई। हम उन बातों को याद रखना। मुझे पूरा भरोसा है इस बार आप मजबूती से मेरा साथ भी देंगे। और इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद कि अभी तो अपना हमारा कैंडिडेट ही घोषित नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने कह दिया कि हम तो हनुमान जी के साथ हैं, जिस तरह पहले थे उसी तरह साथ हैं। इसके लिए आपका समाज का बारंबार धन्यवाद। और मैं शायद चुनाव के लिए ये मेरा पहला भाषण होगा कि मैं इलेक्शन के लिए भाषण दे रहा हूँ आपके सामने खड़ा हुआ। अभी सामाजिक रूप से और चुनाव, इस खियूसर का जो चुनाव घोषित हुआ उसको लेके ये पहली बड़ी सभा। मैं आपके समाज का धन्यवाद दूंगा कि चुनाव के मामले में आपने पहली सभा चुनाव घोषित होने के बाद करी, और चुनाव से पहले जिस दिन घोषणा हुई उस दिन बावरी समाज ने खियूसर के अंदर बड़ा कार्यक्रम रखा था। और उनकी भी बात अपने, क्योंकि अपने सारे समाज आगे बढ़े तभी हमारा देश आगे बढ़े। अगर एक समाज आगे बढ़ जाए और अपन 36 कौम की बात कर रहे हैं, 35 कौम आगे नहीं बढ़े तो फिर देश आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वो एक कौम आगे बढ़ेगी। इसलिए प्रत्येक समाज को समानता के साथ आगे बढ़ाना है। मैंने प्रयास किया, उसका परिणाम ये निकला कि खियूसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों का जाल बिछा, नए कॉलेज खुले, कुचेरा, खजवाना, 2 खियूसर, 5 केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से, खियूसर, डीडवाना, परबसर, मेड़ता, शायद देश के अंदर पहला जिला होगा सबसे बड़ा जहाँ सब ज्यादा केवी खुले केंद्रीय विद्यालय, उनको जल्दी चालू कराएंगे। सड़क, पानी, स्कूल, बिजली। दूसरे जिलों को देख लें, हमारे जिले को आप देख लें, निश्चित रूप से विकास के पथ पे आपको आगे लेके चला। आप विरोधियों में बैठ के बात करोगे तो भी वो कहेंगे कि भाई वोट तो चाहे हनुमान जी को दें कि नहीं दें, लेकिन आप बात सही है कि सड़कों को जाड़ बिछाई दियो, घर घर बिजली, पानी, स्कूल और पढ़ाई के मामले में क्रांति लेके आ गया नागौर ने। और नागौर की तरफ पूरे भारत का ध्यान दिला दिया। हनुमान बेनीवाल सांसद कहाँ का है? नागौर का। और तैयार किसने किया? खियूसर विधानसभा क्षेत्र में। तो खियूसर का मान सम्मान बढ़ाया और नागौर का सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। जब मैं 2019 के अंदर चुन के गया था तब हरियाणा, यूपी और दिल्ली के सांसद कहते थे कि राजस्थान के अंदर संघर्ष नहीं है, वहाँ 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, लोग लड़ा के कम है। और जब मुझे 5 साल लोकसभा में लड़ते हुए देखा, उसी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के सांसदों ने कहा कि राजस्थान का लड़ाका आ गया है तो किसान कौम की रखवाली देश के अंदर करेगा, जिसको किसान कौम को जिस पे नाज है। मैंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आपके हाथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमेशा दोनों हाथ बढ़ते थे। छोटी मोटी नाराजगी भी हो जाती है, परिवार में नाराजगी होती है, कलयुग है, सगे भाई नाराज हो जाते हैं, और जो जिम्मेदार होता है उसे दूसरे जल्दी नाराज हो जाते हैं। और मेरे से नाराजगी आप इसलिए नाराज हो सकते हो क्योंकि मुझे आप बार बार चुनते हो, छोटे मोटे काम नहीं भी होते हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा भाई सरकारों से लड़ रहा है, मोदी, अमित शाह मुख्यमंत्रियों से लड़ रहा है। हो सकता है कि काम 19-20 हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। और एक मैंने ये प्रयास हमेशा किया
कि आपको साथ में बिठा के राजीनामे करूँ। या आपने देखा होगा कि मेरे पास कोई लड़ाई झगड़ा करके आया तो मैंने दूसरे पक्ष को तुरंत कहा कि आप लोग बैठा के इनको समझाओ। मेरे समाज के साथ साथ देवासी समाज के अंदर भी छोटे मोटे अगर कोई झगड़े हो गए उनको निपटाने का मैंने प्रयास किया, काम किया। तो उसी का परिणाम है कि अपन सब आराम से एक साथ बैठते हैं। और हमारे यहाँ भी हारे हुए जीते हुए सरपंच के उम्मीदवार सारे एक मंच पर बैठते हैं। 20-25 साल पहले याद करो कि लोग राम राम नहीं करते थे, इतनी ज्यादा जेर था लोगों के मन में। और तुम्हारे सामने चुनाव लड़ना, अब देखो आप चुनाव लड़े भी एक साथ, क्योंकि हमें इस व्यवस्था के साथ चलना है। ये परिवर्तन का दौर है, सोशल मीडिया का युग है, और हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे समझदार बनेंगे तभी सत्ता पे कब्जा करेंगे। मैं हरीश के गांव गया, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, मारवाड़ के साथ साथ गुजरात के अंदर चले जाए। मैं हरीश को कह रहा था, मैंने कहा मुझे 5-6 उम्मीदवार दो देवासी समाज के, तैयारी नहीं हो रही। मैं बताई सारी बातें। मेरे पास तो एक सताराम जी आए थे 2018 में, मैं टिकट बांट रहा था, वो आए। मैंने कहा आनंद इनको, मैंने कहा बताओ। नागौर से 3-4 फोन कराए आपके खींव सर से। तो मैंने कहा चुनाव लड़ लोगे? कि चुनाव तो लड़ ले, आपको आना पड़ेगा। मैं कि जाटों के वोट कितने हुए? कि 25,000 है। तो मैं वो तो पूरे डाल देंगे आपको जितने भी पड़ेंगे। अपने वाले देवासी समाज के वो दे देंगे तो 30-35 हज़ार देवासी समाज के, मैं जीत के नजदीक आ जाओगे। तब दूसरे एक समाज का व्यक्ति भी टिकट मांगने आया, लेकिन मैंने कहा मैं आपको टिकट नहीं दूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे देवासी समाज ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सताराम जी को टिकट दूंगा। सताराम जी को टिकट भी दिया, प्रचार करने गया, उनकी मदद भी करी, उनको घर से किसी तरह का कुछ लगने नहीं दिया, पार्टी के अंदर बड़ा पद दिया। मैं प्रयास कर रहा था कि मैं देवासी समाज से और नेता बनाऊं राजस्थान के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य थोड़ा बहुत समय अभी और लगेगा। मैं अभी जालोर, पाली सब जगह प्रयास कर रहा था। मैं कह भी रहा था कि हमारे अगर 5,000 वोट है, 10,000 वो तो आपको मिल जाएंगे। वैसे अपने समाज को जागरूक करो। जालोर, पाली के अंदर ऐसे ऐसे इलाके देवासी समाज के 40,000, 50,000, 60,000 वोट है, लेकिन उम्मीदवार खड़े नहीं होते। अभी इतनी जागरूकता नहीं है। तो जागरूकता तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपके नए बच्चों को तैयार होकर लानी पड़ेगी। मेरा साथ आपको हमेशा मिलेगा, इसमें आप निश्चित हो जाएं। चाहे जालोर के अंदर, सांचौर में लक्ष्मण का, इनका टेलीफोन है, तुरंत मैंने डीजी से बात करी। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आवश्यकता पड़े तो बता देना। उन्होंने कहा साहब आवश्यकता नहीं, मुलजिम पकड़ रहे हैं सारे सारे, जरूरत होगी तो आपको बुलाना। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ी, देश प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा था। और मेरी एक खासियत है, लोग तो मुंह के अंदर राम और बगल में छुरी रखते हैं। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, और मैं आपको खाली वोट के लिए उपयोग नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों ने लगातार आपके 2-3 बार वोट ले लिए वो सिर्फ आपका उपयोग ही कर रहे हैं। वोट लेते हैं और दूर जाके मजाक उड़ाते हैं। अगर मेरी बात सच नहीं हो तो कोई न कोई बात आपके सामने अपने आप आ जाएगी, जिससे आपको लगेगा कि हनुमान जी जो कहते हैं वो करते हैं। जब हमारे समाज को आवश्यकता पड़ती है